नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube रेंजर्स क्लासेज अमेठी पर। आज आपके सामने फिर से हम त्रिकोणमिति में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। बहुत ही बेजोड़ टॉपिक, अच्छे से देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर 390 अंश प्लस साइन स्क्वायर 300 अंश का वैल्यू क्या होगा। एकदम अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे एक फार्मूला ये वाला यूज होगा 360 प्लस माइनस थीटा वाला। पहला क्वेश्चन देखिएगा। अब मैं ऐसे ही करूंगा 360 और 390 लाना तो मेरे को प्लस लिखना है। अब देखिए यहाँ पे 360 है, यहाँ पे 360 है। अब आप ही बताइए, अब मेरे को 390 लाना है और मेरे पास 360 है, तो आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे 30, तभी तो 390 होगा मेरे भाई। प्लस यहाँ पे भी देखिएगा, अगर आपको 300 लाना है तो 360 में शायद आपको 60 अंश माइनस करना पड़ेगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर 360 में 390 करना है तो प्लस 30 करना पड़ेगा, और 360 से अगर 300 बनाना है तो उसमें 60 माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये फार्मूला फॉलो हो रहा है 360 प्लस माइनस थीटा वाला। और आपको याद है मैंने एक चीज बोला था कि 360 और 180 के कंडीशन पे निष्पत्तियां नहीं बदलती हैं। मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा, साइन स्क्वायर 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भी साइन 360 माइनस थीटा है और 360 के कंडीशन पे निष्पत्तियां नहीं बदलती, तो साइन है तो साइन ही रहेगा और थीटा मतलब 60 अंश। बिल्कुल अच्छे ध्यान दीजिएगा कि साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। ये स्क्वायर लग रखा है, स्क्वायर लगा दीजिएगा। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर। हमने सेकंड वीडियो में ही वैल्यू रखना बताया था। तो अगर जो बच्चा आज मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है वो सेकंड पार्ट को देखे, इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है हमने बकायदे सिखा रखा है। अब आगे देखिएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये दोनों हर समान है तो अंश को भी वैसे लिख लिया जाता है जब हर समान रहता है। 3 1 4, ये दोनों 4 कट गए, कितना आ गया मेरे भाई, 1 आपका आंसर आ गया। कितना आ गया मेरे भाई, 1। आप नोट डाउन करिए जल्दी से, 1 आंसर है इसका। आगे देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, ये मैं मिटा रहा हूं। एक सेकंड क्वेश्चन देखिए जल्दी से आप लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है tan 750 अंश माइनस cot 1020 अंश। बिल्कुल घबराइएगा नहीं, यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा मैं आपको बता दे रहा हूं। यहाँ पे n × 360 अंश प्लस माइनस थीटा, यहाँ पे यही फार्मूला यूज होगा। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या है, बिल्कुल घबराइए नहीं, मैं बता रहा हूँ। ये tan रहने दीजिएगा, n मतलब आप 2 लिख दीजिएगा और 360 अंश। अब प्लस आए कि माइनस आए कुछ पता नहीं, लेकिन जैसे ही 360 में आप 2 का गुणा कराएंगे ना, आएगा 720। कितना आएगा, जैसे ही 360 का गुणा 2 में कराएंगे आएगा 720। अब मेरे को बताओ भाई, इन दोनों का गुणा कराने का आ रहा है 720 और मेरे को लाना है 750, तो कितना कम है, 30 कम है। मतलब हमको 30 और चाहिए, तो प्लस 30 करेंगे, ठीक है ना। मतलब 360 का गुणा 2 में कराएंगे 720 और 720 में 30 जोड़ेंगे 750, तभी होगा, तो प्लस करना पड़ेगा। उसी प्रकार यहाँ पे आपको n के स्थान पे क्या रखना होगा, 3 रख दीजिए, ठीक है ना। मेरे को कैसे पता चल रहा है, 360 का गुणा अगर 3 में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1080, ठीक है ना। अगर आपके मन में ये चल रहा है सर अगर 2 रख दूं तो भाई 2 से गुणा करोगे तो 720 ही तो आएगा। 1020 के आसपास की संख्या होनी चाहिए मेरे भाई, तो 1020 के आसपास की संख्या 720 थोड़ी ना है, इसलिए मैंने 360 में 3 से गुणा कराया तो 1020 के आसपास की संख्या मुझे मिली 1080। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों गुणा कराने में 1080 आ रहा है और मेरे को चाहिए 1020, मतलब 1020 लाने के लिए 1080 में आपको 60 को माइनस करना पड़ेगा। अगर आप 60 माइनस करेंगे 1080 में तभी 1020 आएगा। भाई मेरे समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आगे देखिएगा, मैंने एक चीज बोला कि 360 की कंडीशन पे निष्पत्तियां नहीं बदलती हैं, तो tan 360 प्लस थीटा बराबर
tan थीटा, थीटा मतलब 30, और cot 360 प्लस थीटा बराबर cot थीटा। और आपको बता दूं tan थीटा tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, और cot 60 का उल्टा tan 60, और tan 60 का मान होता है √3/1, इसका उल्टा हो जाएगा 1/√3। ये वैल्यू प्लस और ये वैल्यू माइनस दोनों कट के क्या आ गया मेरे भाई, 0 आंसर आपका आ गया। कितना आ गया मेरे भाई, 0। आप नोट डाउन करिए जल्दी से, क्वेश्चन को जल्दी से नोट करिए। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 10 क्वेश्चन आज आपके सामने रखा हूं मैं ट्रिग्नोमेट्री में। क्वेश्चन नंबर 3 कि cos 420 अंश का मान बताइए। cos 420 का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर 360 में अगर मैं 60 को जोड़ दूं, 360 में अगर 60 को जोड़ दूं, यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, 360 प्लस माइनस थीटा, यही फार्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है। अगर 360 पे 60 जोड़ दूं तो 420 होगा कि नहीं मेरे भाई, हो जाएगा। और मैंने कहा है 360 के कंडीशन पे निष्पत्तियां नहीं बदलती हैं, तो cos 360 प्लस थीटा बराबर cos थीटा, थीटा मतलब ध्यान दीजिएगा, थीटा मतलब 60, तो cos 60 का मान होता है √3/2, सॉरी cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। कितना होता है मेरे भाई, 1/2, ठीक है ना। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है tan 135 अंश का मान बताइए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा, यहाँ पे फार्मूला यूज होने वाला है 90 प्लस माइनस थीटा। एकदम अच्छे से देखिएगा, हम लिख सकते हैं tan 90 में कितना जोड़ दूं कि 135 हो जाए, शायद 45 जोड़ने पे 135 हो जाएगा। अब ध्यान देना, अगर 90 में 45 जोड़ूंगा तभी 135 होगा। और 90 प्लस थीटा किस में चलता है, 90 प्लस थीटा चलता है सेकंड चतुर्थांश, और सेकंड में क्या पॉजिटिव रहता है, साइन, ये देखो ASTC, ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, tan कॉट पॉजिटिव, C फॉर कॉस और सेक पॉजिटिव। ASTC हमने ट्रिक बताया था आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, बताया था कि नहीं मेरे भाई इसके पहले वाले वीडियो में। तो यस फॉर साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, ना यहाँ पे साइन है ना यहाँ पे कोसेक है। तो tan इसमें tan का उल्टा क्या होता है, tan 90 प्लस थीटा बराबर cot थीटा, और थीटा मतलब 45 है, वो भी ये किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव है सेकंड चतुर्थांश में, और cot 45 अंश का मान क्या होता है 1, तो आपका आंसर आ गया -1। एकदम बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे भाई। देखिएगा अब वो क्वेश्चन नंबर 5वां, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां में कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है। लिखा है क्वेश्चन नंबर 5वां, tan 50 अंश गुणे tan 40 अंश का मान बताइए। बिल्कुल आप घबराइए नहीं। अच्छा मैं इस tan को क्या लिख सकता हूँ, tan 90 में अगर 40 को घटा दूं तो क्या 50 आ सकता है। अगर tan 90 में 40 घटा दूं तो क्या 50 आ सकता है, बिल्कुल आएगा। गुणे tan 40 अंश, tan 40 अंश, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे फार्मूला यूज हो रहा है, यहाँ पे फार्मूला यूज हो रहा है 90 प्लस माइनस थीटा वाला, ठीक है ना, यही फार्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है। अब एक बात बताओ, 90 माइनस थीटा किस में चलता है, 90 माइनस थीटा चलता है प्रथम चतुर्थांश में, और प्रथम चतुर्थांश में क्या पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। तो पहली बात तो आंसर प्लस में आएगा, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। तो tan 90 माइनस थीटा, tan का उल्टा क्या होता है, cot थीटा, थीटा मतलब 40, वो भी किसमें आंसर आएगा, प्लस, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में कह रहा है एक फॉर्म मतलब ऑल पॉजिटिव। और मैं कैसे जाना ये प्रथम चतुर्थांश है, क्योंकि इसमें माइनस लगा है, तो 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में चलता है। तो cot 40 आ गया, गुणे यहाँ पे लिख रखा है tan 40। अब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, cot का उल्टा क्या होता है, tan, तो 1/tan, tan थीटा, थीटा मतलब 40 अंश, और यहाँ पे भी tan 40 है, ये दोनों कट करके आ गया मेरे भाई, एक आपका आंसर आ गया। कितना आ गया मेरे भाई, एक आपका आंसर आ गया। तो भाई साहब एकदम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं,
एक एक क्वेश्चन को मैं आराम से फायर सॉल्यूशन दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग छठा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा, 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर छठा देखिएगा, बहुत बेजोड़ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर छठा भी, देखिएगा एकदम अच्छे से। क्वेश्चन नंबर छठा क्या कह रहा है, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर 5 अंक और साइन स्क्वायर 10 अंक और साइन स्क्वायर 85 अंक और यहाँ पे साइन स्क्वायर 80 अंक। ठीक है ना। यहाँ पे एक फार्मूला आप जान लीजिएगा पहले कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, ये साइन है, ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर। अच्छा 90 में कितना घटा दूं, 5 आ जाए, 85 घटा ले पर। ठीक है, बिल्कुल समझ आ रही है मेरे भाई। ये प्लस है, प्लस लगा दीजिए। अब एक बात बताओ मेरे भाई, साइन 90 में कितना घटा दूं, 10 आ जाए, शायद 80 घटा दूं, 10 आ जाए। ठीक है ना। 90 में अगर 85 घटा दूं 5 आ जाए और 90 में 80 घटा दूं तो 10 आ जाए। अब ये प्लस साइन 85 बचा है, साइन स्क्वायर 85 मैंने छोड़ दिया। ठीक है ना। ये साइन 80 बचा है तो साइन स्क्वायर 80 मैंने वैसे ही छोड़ दिया। अब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छे से कि साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा किसमें चल रहा है, प्रथम चतुर्थांश, और प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव और जस्ट इसी का उल्टा होता है। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस। मैंने बताया था उस फार्मूले के लिए, साइन का उल्टा कॉस, tan का उल्टा कॉट और सेक का उल्टा कॉसेक, वहां के लिए। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, वो भी स्क्वायर लगा है, कॉस थीटा, थीटा मतलब 85 अंक। और ध्यान दीजिएगा 90 माइनस थीटा में ऑल पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, निष्पत्तियां। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यहाँ पे स्क्वायर लगाया, थीटा मतलब 80 अंश। अब ये साइन स्क्वायर 85 अंश प्लस साइन स्क्वायर 80 अंश। एकदम बिल्कुल अच्छे समझ में आ रही है मेरे भाई। अच्छा एक बात बताओ, साइन स्क्वायर 85 अंश और कॉस स्क्वायर 85 अंश, ध्यान देना यहाँ भी थीटा समान, बस फर्क कितना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस। यहाँ भी ध्यान दो, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का थीटा समान है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, ध्यान देना ये भी वैल्यू प्लस में है, या एक साथ लिख लो, इसको यहाँ लिख लो। ठीक है ना, और इस वाले वैल्यू को यहाँ लिख लो, प्लस में है। अभी एकदम अच्छे से बना दे रहा हूँ। और ये वाली वैल्यू यहाँ लिख लो, पहले साइन वाला लिख लो, फिर लास्ट में कॉस वाला यहाँ लिख दो, कॉस स्क्वायर 80 अंश। अब मेरे को बताओ भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का थीटा समान है कि नहीं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा भाई 1। और यहाँ ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, दोनों का थीटा समान है 80। ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, और 1 कितना होता है मेरे भाई 2। 1 कितना होता है मेरे भाई 2। एकदम अच्छे से समझ में आएगी नहीं, तो ये फार्मूला जरूर याद कर लीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बिल्कुल अच्छे से लिख लीजिए, उसके बाद मैं मिटाता हूँ, लिख लीजिए एकदम अच्छे से। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये अपने आप में, देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं। और जिस बच्चे को थोड़ा कम समझ में आ रहा है या जो कभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है तो थोड़ी सी उसको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं बता रहा हूं अगर आप मन से पढ़िए, पार्ट नंबर 1 वीडियो क्लास नंबर 1 से पढ़ते रहिए। शायद आज क्लास 6 है, क्लास 6 है आज ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में क्लास 8वां है आज। अगर आप बेजोड़ तरीके से पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7वां में लेकर देख रहा हूं, देखिएगा tan 4 अंश, tan 43 अंश, tan 47 अंश और tan 86 अंश का मान बताइए। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम बेजोड़ तरीके से इसको भी सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ठीक है ना। tan 4 अंश, 43 अंश और 47 अंश और 86 अंश। तो ध्यान दीजिएगा, क्या मैं 90 में कितना घटा दूं 4 आ जाए, तो 90 में अगर मैं 86 घटा दूं तो 4 अंश आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। अच्छा 90 में कितना घटा दूं 43 आ जाए, 47 घटा दीजिए आपको 43 आ जाएगा।
बिल्कुल समझ में आ रही है। और ये गुड़े गुड़े tan 47 वैसे ही छोड़ दीजिए या ऐसा डायरेक्ट कर लीजिएगा, tan 47 का उल्टा 1/cot 47, ठीक है ना, गुड़े tan 86 का उल्टा 1/cot 86, ठीक है ना। हमने पहले ही वीडियो में इन सबको पढ़ा चुका हूँ, पहले या दूसरे वीडियो में मैंने ये सब फार्मूला पढ़ाया है। cot थीटा का उल्टा 1/tan थीटा और tan थीटा का उल्टा 1/cot थीटा, बिल्कुल एकदम पढ़ा रखा हूँ। ध्यान दीजिएगा, 90 माइनस थीटा चल रहा है प्रथम चतुर्थांश, 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में, और प्रथम चतुर्थांश में ए फॉर ऑल पॉजिटिव, और 90 और 270 की कंडीशन पे निष्पत्तियां बदलती हैं, लेकिन 180 और 360 पे निष्पत्तियां नहीं बदलती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, थीटा मतलब 86 अंश, और tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा मतलब 47 अंश, और गुणे 1/cot 47 गुणे 1/cot 86। अब ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 47 से 47 कट, 86 से 86 कट, बचा क्या भाई, सिर्फ एक। लिख लीजिएगा भाई मेरे भाई, सिर्फ एक आंसर आएगा, सिर्फ एक आंसर आ रहा है, एकदम लिख लीजिएगा, एक आंसर आ रहा है। बहुत बेजोड़ तरीके से 7वां क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से हुआ। अब आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8वां इसी तरह बिल्कुल सेम है, 8वां भी और 9वां भी बिल्कुल इसी तरह सेम है। मैं बता रहा हूं, देखिएगा, ये मिटा रहा हूं मैं क्वेश्चन, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7वां हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा। 8वां क्या है, cot 10 अंश और cot 20 अंश, cot 60 अंश, cot 70 अंश, cot 80 अंश बराबर क्या होगा। बहुत गजब का क्वेश्चन है, ये सब सीजर विजर में आते हैं। तो cot 10 को, अच्छा एक बात बता, 90 में कितना घटा दूं 10 आ जाए 80, बिल्कुल समझ में आ रही है मेरे भाई। और cot 90 में कितना घटा दूं 20 आ जाए 70। और cot 60 की वैल्यू तो सबको पता है, cot 60 का वैल्यू मत रखिए, cot का उल्टा tan 60 का वैल्यू होता है √3/1, तो इसका उल्टा 1/√3 हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, cot 70 का उल्टा क्या होता है, देखिए cot थीटा का उल्टा 1/tan थीटा, थीटा मतलब 70 अंश, cot थीटा का उल्टा 1/tan थीटा, tan थीटा मतलब 80 अंश। बिल्कुल आपको समझ में आ रही है मेरे भाई, cot का उल्टा tan, cot का उल्टा tan, थीटा मतलब 70, थीटा मतलब 80। ध्यान दीजिएगा, cot 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव और 90 की कंडीशन पे निष्पत्तियां बदलती हैं, तो cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, थीटा मतलब 80 अंश, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, थीटा मतलब 70 अंश, और ये 1/3 वैसे ही लिखा रहने दीजिएगा, और ये 1/tan 70 लिख लीजिएगा, ठीक है ना, और ये 1/tan 80 लिख लीजिएगा। एकदम बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, tan 70 से tan 70 कट, tan 80 से tan 80 कट, बचा क्या, सिर्फ 1/√3 आपका बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा 1/√3, ठीक है ना, 1/√3 आपका आंसर होगा। नोट डाउन करिए जल्दी से, फिर आगे बताते हैं आपको। आज इसमें लगभग 15 से 20 क्वेश्चन करा देते हैं, जैसे आपको दिक्कत ना हो इस टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे हम लोग 9वां, 8 तो हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है cot 9 अंश, cot 27 अंश, cot 63 अंश और cot 81 अंश। एकदम बिल्कुल परेशान मत होइए, ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक बात बताइए, मैं 90 में कितना घटा दूं कि 9 आ जाए 81, मैं 27 में कितना घटा, 90 में कितना घटा दूं 27 आ जाए 63। ध्यान दीजिएगा, गुणे
ये भी cot 63। अच्छा एक बात बताइए, cot का उल्टा 1/tan थीटा, थीटा मतलब 63 अंश, ध्यान दीजिएगा, cot का उल्टा tan 1/tan, tan थीटा, थीटा मतलब 81 अंश। एकदम अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छे ध्यान दीजिएगा, tan और cot का उल्टा tan, cot का उल्टा tan, थीटा मतलब 63 और 81 दोनों था। ध्यान दीजिएगा, 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव और 90 की कंडीशन पे निष्पत्तियां बदलती भी हैं, तो cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, थीटा मतलब 81 अंश, और cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, थीटा मतलब 63 अंश, और ये 1/tan 63 अंश गुणे ये 1/tan 81 अंश। बिल्कुल समझ आ रहा है कि नहीं मेरे भाई? 63 से ए बी कैंसिल, 81 से ए बी कैंसिल, सिर्फ बचा क्या मेरे भाई? एक बचा, यही आपका आंसर होगा, सिर्फ 1 आया आपका आंसर। लिख लीजिएगा, सिर्फ एक आंसर है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक लास्ट क्वेश्चन बताता हूं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा एकदम अच्छे से, जल्दी से नोट डाउन करिए। देखिए, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा, बिना मेहनत के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, इसलिए अच्छे से आप मेहनत करिए तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिएगा, एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां। अभी आपको थोड़ी देर पहले एक फार्मूला मैंने बताया था, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां को अच्छे से याद देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 ये है, अच्छे से ध्यान दीजिए। मैंने आपको अभी जस्ट एक फार्मूला बताया था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये बिल्कुल याद है कि नहीं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है? एकदम ध्यान दीजिएगा, ये sin स्क्वायर 72 अंश वैसे रहने दीजिएगा। अब आप एक बात बताइए, 90 में कितना घटा दूं कि 18 आ जाए? शायद 72 घटाने पे 18 आ जाएगा, तो sin स्क्वायर 72 वैसे रहने दीजिएगा, और sin 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव और 90 की कंडीशन में निष्पत्तियां भी बदलती हैं, तो sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, थीटा मतलब 72, ये स्क्वायर लगा, मैंने स्क्वायर लगा। क्या ये चीज आपको बिल्कुल इस तरह दिख रहा है क्या कि sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा दोनों का थीटा सेम है, और जब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जैसा आपको दिखे, उसका आंसर कितना होता है मेरे भाई? 1। उसका वैल्यू कितना होता है? 1 उसका वैल्यू होता है। तुरंत आप लगा दीजिएगा 1, बिना सोचे और समझे 1 आंसर आप दीजिएगा। जल्दी से नोट डाउन करिए। तो कुछ क्वेश्चंस आपको और इसमें इसी टॉपिक में मैं आपको करा देता हूं, बहुत बेजोड़ क्वेश्चन है, थोड़ा सा सिर्फ मेहनत करते रहिए बस। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं करवा दे रहा हूं, कोई इसमें वो नहीं है कि एक भी क्वेश्चन बचा रह जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में। सिर्फ मेहनत करते रहिए बस। आगे भी हम कुछ और क्वेश्चन करा दे रहे हैं आपको, जैसे कि प्रॉब्लम ना हो। देखिए क्वेश्चंस और है, लिख लीजिएगा, ये मैं मिटा रहा हूं पूरा, और आगे लिखिएगा क्वेश्चंस, देखिएगा एकदम अच्छे से। सिर्फ मेहनत करिए, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे मेरे भाई, कुछ भी आपको प्राप्ति नहीं होगी। अभी आप देख रहे हैं पेट वाला भी फॉर्म आ चुका है, ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है ना। यूपीएसआई तो फॉर्म जो बच्चे फिल किए हैं उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री बहुत जबरदस्त तरीके से, एनटीपीसी में देख रहे थे आप कितने क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री में आए थे। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिएगा, इसमें क्वेश्चन लिखा दे रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन है, cot A प्लस tan 180 अंश माइनस A प्लस tan 90 अंश प्लस A, यहां पे लिख दे रहा हूं, प्लस tan 360 अंश प्लस A बराबर 0। आपको सिद्ध करना है, इक्वल 0 लाना है, ठीक है ना, इक्वल 0 पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन भी लिख लीजिएगा, sin 90 अंश माइनस A, sin 90 अंश माइनस
ए इंटू कॉस 90 अंश माइनस ए अपॉन साइन ए। आपको प्रूव करके लाना है कॉस ए में, ठीक है ना। एक तीसरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप लोग, एक तीसरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि साइन थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल, प्रूव करके आपको लाना है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, प्रूव करके आपको लाना है। ये भी क्वेश्चन बहुत अपने आप में दमदार होते हैं। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, बिल्कुल आप परेशान मत होइए, देखिएगा एक एक क्वेश्चन का फायर तरीके से सॉल्यूशन। अब जो भी वीडियो बनेंगे भाई साहब, वो चाहे ग्राम समाज में हो चाहे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में हो, बहुत लंबी वीडियो बनेगा और बस एक ही 2 दिन की बात है, या तो हो सकता है कल या तो हो सकता है परसों आपके सामने स्क्वायर एंड क्यूब का महामैराथन क्लास लेकर आ रहा हूं। एसडी यादव का अभ्यास प्रश्न का एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा भाई, मैं एक एक क्वेश्चन का फायर तरीके से सॉल्यूशन दूंगा। लगभग स्क्वायर एंड क्यूब में 95 क्वेश्चंस हैं एसडी यादव में, तो पूरा का पूरा 95 क्वेश्चंस आपको 2 वीडियो में अपलोड कर दूंगा। एक वीडियो में 50 क्वेश्चंस और लास्ट के दूसरे वीडियो में भी 50 क्वेश्चन। एकदम मजे से पढ़ते रहिए, आप बिल्कुल परेशान मत रहिए, मैथ में धुआं कर दूंगा, एकदम मजे से पढ़िए। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिएगा, ये कॉट ए है, कॉट ए ऐसे ही रहने दीजिएगा, tan 180 माइनस ए, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, 180 माइनस थीटा सेकंड चतुर्थांश में रहता है और सेकंड में सिर्फ s और sin और cosec पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो tan का उल्टा cot, वो भी किस में है मेरे भाई, निगेटिव, ठीक है ना, क्योंकि sin और cosec पॉजिटिव है, बाकी सब वैल्यू निगेटिव हो जाएंगी। यहाँ पे माइनस cot थीटा, थीटा मतलब a है, ऐसे रहने दीजिएगा। अब tan 90 प्लस ए, 90 प्लस थीटा चलता है सेकंड चतुर्थांश, और अभी बताया सेकंड चतुर्थांश में s फॉर sin और cosec पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो tan का उल्टा cot, वो भी निगेटिव में चलेगा, तो cot थीटा 90 प्लस थीटा बराबर 90 ए दिया है, थीटा ए, थीटा के स्थान पे a दे दे, b दे दे, c दे दे, उससे कोई दिक्कत नहीं। और प्लस, और ध्यान देना मेरे भाई, एक चीज बिल्कुल ध्यान देना, हमने थोड़ी सी गलती कर दी है कि अभी एक चीज आपको और जस्ट मैं बताया था, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि 90 और 270 पर निष्पत्तियां बदलती हैं, लेकिन 180 और 360 पे निष्पत्तियां नहीं बदलती हैं। हमने 180 पे निष्पत्तियां बदल दी हैं, तो आप घबराइए नहीं, बदलिए नहीं, tan को tan में ही रहने दीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा 180 माइनस थीटा चल रहा है सेकंड में, s फॉर sin और cosec पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। अब बिल्कुल सही है। अब 90 प्लस थीटा चल रहा है सेकंड चतुर्थांश में, और सेकंड चतुर्थांश में sin और cosec पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो tan को उल्टा cot हो गया। और ध्यान देना 90 की कंडीशन पे निष्पत्तियां बदलती हैं, तो मैंने tan से उल्टा cot कर दिया। अब 360 पे निष्पत्तियां नहीं बदलती हैं, तो 360 प्लस थीटा किस में चलता है, 360 प्लस थीटा प्रथम चतुर्थांश, ऑल पॉजिटिव और निष्पत्तियां नहीं बदलेंगी, तो tan में ही रहेगा, और ये a लिख दिया और इक्वल ये 0 कर दिया। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है मेरे भाई, एकदम अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये cot a वैसे ही छोड़ दिया, ये देखिए माइनस और ये प्लस है, माइनस प्लस का माइनस tan a, माइनस प्लस का माइनस cot a प्लस tan a इक्वल 0 लगा हुआ है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ये प्लस cot a, ये माइनस cot a कट गया, ये माइनस tan a, ये प्लस tan a कट गया, तो 0 बराबर 0। आपको आ गया LHS इक्वल RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। बिल्कुल मजा आ रही है मेरे भाई, एकदम अच्छे समझ में आएगी नहीं। अब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि 90 माइनस थीटा किस में चलता है, 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश, और प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव और 90 की कंडीशन पे निष्पत्तियां बदलती हैं, तो sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो थीटा के स्थान पे a दिया है, और cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, थीटा मतलब a दिया। और ध्यान देना 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश, तुरंत निष्पत्तियां बदलेंगी और पॉजिटिव में रहेंगी, बटे sin a,
बराबर हमको प्रूव करके लाना है cos a। तो sin a से sin a क्या होगा मेरे भाई, कट गया। sin a से sin a कट गया, बचा क्या, cos a बराबर cos a। LHS इक्वल RHS, LHS इक्वल RHS। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। नोट डाउन कर लीजिए, आपको थर्ड क्वेश्चन बता दूं जल्दी से। जल्दी से नोट करिए, आपको थर्ड क्वेश्चन बता दूं। ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा जगह कम है, यहाँ पे बता दूंगा, इसको मैं मिटा दूंगा। अच्छे से देखिएगा, बहुत दमदार क्वेश्चन है ये अपने आप में, कोई दिक्कत है नहीं, बस सिर्फ मेहनत करते रहिए आप। मैं इसको इरेज कर दूं, देखिएगा एकदम अच्छे से देखिएगा। ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि साइन थीटा ऐसे है, साइन थीटा वैसे ही छोड़ दीजिएगा, अपॉन साइन 90 माइनस थीटा। प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव और निष्पत्तियां 90 की कंडीशन पे बदलती हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान देना, प्लस प्लस ये कॉस थीटा कॉस थीटा, वही 90 माइनस थीटा। प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव और 90 की कंडीशन की निष्पत्तियां बदलती हैं, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। बराबर हमको प्रूव करके लाना है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यही प्रूव करके लाना है, बिल्कुल घबराइए नहीं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, देखिएगा इन दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और साइन का गुणा करा दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का गुणा करा दीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। प्रूव करके लाना है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। बिल्कुल अच्छे ध्यान दीजिएगा। अभी आपको फार्मूला याद है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई, 1। तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर प्रूव करके लाना है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अच्छा एक बात बताओ, ये एक जो है ये पूरे पे बटे है ना, मतलब एक के ऊपर ये एक के ऊपर, देखिए ये cos थीटा के ऊपर भी एक है और ये एक साइन के ऊपर भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब प्रूफ करके मेरे को यही लाना है, तो ध्यान दीजिएगा, यही आपको प्रूफ करके लाना है। तो अब ध्यान दीजिएगा, मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ, कैसे प्रूफ कर रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। थोड़ा कम हो गया फिर देखिएगा, 1/cos थीटा का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec थीटा, ठीक है ना। और जैसे ही साइन का उल्टा करेंगे, 1/sin का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, cosec थीटा। तो आप लिख लीजिएगा LHS इक्वल RHS। समझ में आ रही है मेरे भाई? जैसे ही 1/cos को उल्टा करेंगे sec थीटा, और ये इंटू है, इंटू जैसे 1/sin को उल्टा करेंगे वैसे आ जाएगा cosec थीटा। यही चीज देखिए हूबहू आपको मिल गया, तो LHS इक्वल RHS। फिर से समझ लीजिएगा, ये साइन थीटा मैंने वैसे लिख दिया, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा वैसे ही लिख दिया, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। और ये चीज प्रूव करके मेरे को लाना था, मैंने लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का गुणा कराया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन का गुणा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस का गुणा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर मैंने कहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये फार्मूला है। और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा मैंने वैसे लिख दिया। और मैंने कहा ये जो एक पूरे के बटे, एक है कॉस थीटा का भी बटे और एक है साइन का भी बटे, तो 1/cos का जैसे ही उल्टा करेंगे sec थीटा, और 1/sin थीटा का जैसे ही उल्टा करेंगे cosec थीटा, तो LHS इक्वल RHS इसका आंसर है। बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तब तक आप नोट कर लीजिएगा, मैं हिंट डाल दूंगा थोड़ा सा, आप लोग जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर आगे भी आपको और इसमें क्वेश्चन बता दूं। देखिए एक एक क्वेश्चन के लिए मैं मेहनत इतना ज्यादा कर रहा हूँ, बस आप सिर्फ एकदम पढ़ते रहिए मन से बस, और एक एक क्वेश्चन को मैं इतना ज्यादा सॉल्यूशन करा दे रहा हूँ कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे ध्यान दीजिएगा, टोटल आज हमको लग रहा है 13 से 14 क्वेश्चन हो चुके हैं, 13 वाला क्वेश्चन मैं इसको मिटा रहा हूँ, और आगे भी क्वेश्चन देखिएगा। बहुत बेजोड़ तरीके से एक एक क्वेश्चन का फायर सॉल्यूशन दे रहा हूँ। एक एक ट्रिग्नोमेट्री में जितना भी क्वेश्चन होता है हम एकदम अच्छे से करा दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको अब इसमें।
और इतना ज़्यादा क्वेश्चन में रिवाइज कर दे रहा हूँ कि अभी तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। अगर अभी प्रॉब्लम है तो फिर अब इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। ध्यान दीजिएगा आगे भी और क्वेश्चन है हमारे पास, देखिएगा एक सवाल है, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि cos 90 अंश माइनस a प्लस cos 90 अंश प्लस a प्लस साइन 180 अंश माइनस a और प्लस साइन माइनस a और इक्वल मेरे को 0 लाना है, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन भी लिख लीजिएगा। करा दे रहा हूं मैं आपको एक एक क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए और देख लेता हूँ इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं सब सिखा दे रहा हूँ आपको। और तो हमें नहीं लग रहा है इसमें कुछ बचे हुए हैं अच्छे क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन तो हो चुके हैं अब इसके। एक और करा दे रहा हूँ अच्छे से। एक चलिए सबसे बड़ा क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। cos 90 माइनस थीटा इंटू सेक 90 माइनस थीटा इंटू tan थीटा अपॉन कॉसेक 90 माइनस थीटा और इंटू साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। आप बिल्कुल अच्छे ध्यान दीजिएगा। प्लस tan 90 माइनस थीटा अपॉन कॉट थीटा इक्वल आपको लाना है 2। मिला लेता हूँ क्वेश्चन। cos 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा tan थीटा cosec 90 माइनस थीटा sin 90 माइनस थीटा cot 90 माइनस थीटा प्लस tan 90 माइनस थीटा cot थीटा बराबर 2 और ऊपर वाला cos 90 माइनस a प्लस cos 90 प्लस a sin 180 माइनस a प्लस sin माइनस a इक्वल 0। देखिएगा इसको भी मैं आपको प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। आप तो नोट डाउन कर ही लिए होंगे, एकदम अच्छे ध्यान दीजिएगा। cos 90 माइनस है, 90 माइनस से प्रथम चतुर्थांश और पॉजिटिव और 90 के कंडीशन पे निष्पत्तियां बदलती हैं। तो cos 90 माइनस ए बराबर होता है sin a। एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा है कि अब ये 90 प्लस थीटा चलता है सेकंड चतुर्थांश और सेकंड चतुर्थांश में s फॉर sin और cosec पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव। तो cos का उल्टा 90 के कंडीशन में निष्पत्तियां भी बदलती हैं। cos का उल्टा क्या हो जाएगा मेरे भाई, cos का उल्टा यहाँ पे cos का उल्टा क्या होता है, हमने यहाँ के लिए बताया था sin का उल्टा cos ना, ये बताया था। तो cos का उल्टा क्या हो जाएगा sin, और sin यहाँ पे a दिया हुआ है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। 180 माइनस थीटा किस में चल रहा है, 180 माइनस थीटा चल रहा है सेकंड चतुर्थांश और सेकंड चतुर्थांश में sin और cosec पॉजिटिव, ये sin है तो पॉजिटिव ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा। और साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉस। तो कॉस, और ध्यान दीजिएगा ये मेरे भाई सुनना, 180 के कंडीशन पे निष्पत्तियां नहीं बदलती हैं तो साइन साइन में ही रहेगा। साइन किस में रहेगा, साइन में ही रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा माइनस प्लस का माइनस, साइन ए है मैंने साइन ए लिख दिया बराबर 0। अब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ इक्वल करके मेरे को क्या लाना है, 0 लाना है। सवाल कहीं रॉन्ग हो रहा है क्या, देखेंगे। 1 मिनट रुकिएगा एकदम अच्छे से, 1 मिनट, हमने सवाल शायद गलत लिख दिया गया, 1 मिनट रुकिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। ये जो लिखा है cos 90 प्लस a, 1 मिनट रुकिएगा, सवाल मैंने चेक किया गलत नहीं है। तो cos 90 प्लस a, ध्यान दीजिएगा 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा चल रहा है सेकंड चतुर्थांश और सेकंड चतुर्थांश में यस फॉर साइन और cosec पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव।
तो कॉस का उल्टा, ध्यान देना 90 पे निष्पत्तियां बदलती है, कॉस का उल्टा साइन। तो वहां पे कह रहा है साइन और कॉसेक पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे ना साइन था ना कॉसेक था, तो वैल्यू किस में आएगा मेरे भाई, माइनस में आएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान देना ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है, कट गया, ये प्लस और ये माइनस कट गया, 0 बराबर 0, LHS इक्वल RHS। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे भाई? एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। एक ये भी वाला हम क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव और 90 की कंडीशन में निष्पत्तियां बदलती हैं। cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, थीटा मतलब ये, और sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा। ध्यान देना sin को उल्टा cos, tan को उल्टा cot, sec को उल्टा cosec, तो sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा, थीटा मतलब ये। अब tan थीटा है, tan थीटा वैसे ही छोड़ दीजिए। अपॉन में क्या है, cosec 90 माइनस थीटा, तो sec थीटा हो जाएगा, अभी आपको एक्सप्लेन किया था। और sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, अभी एक्सप्लेन किया था। cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, और यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा अपॉन cot थीटा, और मेरे को प्रूव करके लाना है 2। तो ध्यान दीजिएगा, tan से tan कट गया, ठीक है ना, tan से tan कट गया, ये पूरा cot से cot भी कट गया। अब ध्यान देना sin बटा cos है ये, और ये cosec और sin है, हमने कहीं गलत तो नहीं किया। cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, और sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा, ठीक है ना, और tan थीटा वैसे ही छोड़ दिया, और cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec, cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा, और sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, इनटू cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, sin बटा cosec। अब ध्यान दीजिएगा आगे क्या होने वाला है, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन रॉन्ग था ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है, वो जो इसके पहले मैंने क्वेश्चन लिखा था थोड़ा सा वो रॉन्ग है। cos 90 माइनस थीटा इंटू sec थीटा इंटू tan थीटा अपॉन cosec 90 माइनस थीटा इंटू sin थीटा इंटू cot 90 माइनस थीटा प्लस tan 90 माइनस थीटा अपॉन cot थीटा बराबर 1 बराबर 2 लाना था। थोड़ा सा सॉरी क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था, बुक में ही मतलब रॉन्ग है, हमने अभी इसको सही किया, बुक में ही रॉन्ग था। तो ध्यान दीजिएगा cos 90 माइनस थीटा बराबर sin cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा इंटू sec थीटा वैसे ही छोड़ दीजिएगा, और tan थीटा वैसे ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, अपॉन cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा, ठीक है ना, और इनटू sin थीटा वैसे ही छोड़ दीजिएगा, और इनटू cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, प्लस tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा अपॉन cot थीटा। प्रूव करके लाना है मेरे को 2, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। sin से sin कट, sec से sec कट, tan से tan कट, कटने के बाद क्या आया 1, 1/1 मतलब 1, और ये भी कट कर आया, क्या आया 1, यहाँ भी आएगा, ठीक है ना, 1 यहाँ भी आएगा, ये सब पूरा कट गया, ऊपर नीचे पूरा कटा, 1 आया और यहाँ भी 1 आया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बिल्कुल अच्छे से, 2 बराबर 2, LHS इक्वल RHS लिख लीजिएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये अपने आप में। चलिए कुछ क्वेश्चन का रिवाइज कर दे रहा हूँ, आज ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। 1-2 क्वेश्चन को मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ एकदम अच्छे से, देखिएगा 1-2 क्वेश्चन को मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ एकदम अच्छे से। जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस थे वो थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूँ, जैसे कि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो इसमें। आज एक लंबी वीडियो भी बन सकती है, देखिएगा जैसे लिख लीजिएगा पहला क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूँ कि cos 120 अंश का मान बताइए, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा, tan 135 अंश का मान कह रहा है, बताइए। थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं बस मैं, बाकी इस पे क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। cos 120 अंश का मान निकालना है, तो cos
90 में मुझे कितना ऐड करना होगा कि 120 हो जाए, तो 90 अगर मैं कर दूं कितना 30, 9 3 12, हाँ यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है 90 प्लस माइनस थीटा वाला। अगर 90 में मैं 30 जोड़ूंगा तभी तो 120 होगा मेरे भाई। और 90 प्लस थीटा किस में चलता है 90 प्लस थीटा चलता है सेकंड चतुर्थांश, और सेकंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, तो ना यहाँ पे साइन है ना कोसेक है, तो पहली बात इसका आंसर माइनस में आएगा। और cos 90 प्लस थीटा 90 की कंडीशन पे निष्पत्तियां भी बदलती हैं, तो cos 90 प्लस थीटा बराबर sin थीटा। sin थीटा, थीटा मतलब 30 अंक, और sin 30 अंक का मान कितना होता है मेरे भाई sin 30 अंक का मान होता है 1/2, वो भी किस में आएगा मेरे भाई माइनस में, इसका आंसर आएगा -1/2 आपका आंसर आएगा। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, -1/2 आपका आंसर है। अगर tan 135 अंक का मान पूछता है तो tan 90 में अगर आप 45 कर दीजिएगा 5 9 4 13, हाँ 90 में 145, यहाँ पे भी कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है वही 90 प्लस माइनस थीटा वाला, तो 90 प्लस 45 कर दे। अब 90 प्लस थीटा सेकंड चतुर्थांश में एस फॉर साइन और कोसेक पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, तो ना यहाँ पे साइन है ना कोसेक है, इसके मतलब ये माइनस में आंसर आएगा। और tan 90 और 90 की कंडीशन पे निष्पत्तियां भी बदलती हैं, तो tan 90 प्लस थीटा बराबर cot थीटा, थीटा मतलब 45 अंक, तो ध्यान देना cot 45 अंक का मान क्या होता है मेरे भाई, एक होता है ये भी आपका आंसर। तो ये आपका मैं रिवाइज कर दिया, बस इतना ध्यान देना, मैं फार्मूला फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा से स्टार्ट होता है, 90 माइनस थीटा, माइनस से 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 36, माइनस 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 माइनस, और 90 प्लस थीटा सेकंड चतुर्थांश से स्टार्ट होता है, 9 9 3 18, 9 3 27, 9 4 36, प्लस 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 प्लस, माइनस वाला फार्मूला यहाँ से स्टार्ट होता है प्रथम से, और प्लस वाला 90 प्लस थीटा सेकंड चतुर्थांश से स्टार्ट होता है। और ध्यान देना 90 और 270 की कंडीशन पे निष्पत्तियां बदलती हैं, लेकिन 180 और 360 की कंडीशन पे निष्पत्तियां नहीं बदलती हैं। और इस फार्मूला में क्या होता है, साइन का उल्टा कॉस चलता है, और टैन का उल्टा कॉट चलता है, और सेक का उल्टा कॉसेक चलता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, सेक का उल्टा क्या चलता है कॉसेक, साइन का उल्टा कॉस चलता है, टैन का उल्टा कॉट चलता है, सेक का उल्टा कॉसेक चलता है इस फार्मूला के लिए। और ध्यान देना, जैसे कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ कब माइनस लगाने कब प्लस, तो ध्यान देना ASTC इसका फुल फॉर्म है A फॉर ऑल पॉजिटिव, S फॉर साइन, साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, T फॉर टैन, टैन का उल्टा कॉट पॉजिटिव, C फॉर कॉस, कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव। ठीक है ना, बाकी सब निगेटिव ही रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, और सेकंड में S फॉर साइन, साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में T फॉर टैन, टैन का उल्टा कॉट पॉजिटिव, और C फॉर कॉस, कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव। अब आप समझ रहे हो C फॉर कॉस, कॉस का उल्टा सेक क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे सेक का उल्टा कॉसेक है, तो ये जो यहाँ पे साइन को उल्टा कॉसेक, टैन को उल्टा कॉट से कॉस को उल्टा सेक कर रहा हूँ, ये पहला वाला है, जो सेकंड पार्ट है वो अपोजिट लग रहा है। तो चलिए दोस्त, आज का यहीं पे टॉपिक समाप्त होता है, मैं थक भी गया हूँ। लगातार कंटिन्यू आपका 50-55 मिनट का वीडियो है, ये बहुत धमाकेदार वीडियो मैंने आज बनाया, और ये टॉपिक आज खत्म भी होता है। एकदम मेहनत करके पढ़िए, और बहुत जल्द आपके बीच में महा मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूँ, और बस ऐसे ही मेहनत करते रहिए। और मैं बता दे रहा हूँ कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बैठिए मत, लॉकडाउन लगा है, बिल्कुल मत बैठिए, बहुत जल्दी कोचिंग ओपन होने वाला है, एकदम पढ़ाई करते रहे। ट्रिग्नोमेट्री में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, और एक एक टॉपिक को बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ। कल एक नया टॉपिक होगा, और आज का हमको लग रहा है ये पार्ट नंबर 6 है, तो 6 वीडियो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में दे चुका हूँ, और मैं अपने YouTube पे प्लेलिस्ट भी बना चुका हूँ। आप सीधा वीडियोस पे नहीं, प्लेलिस्ट पे जाइए। प्लेलिस्ट पे मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वीडियो बनाया है, बोट एंड स्ट्रीम का बनाया है, ट्रेन चैप्टर का बनाया है, ट्रिग्नोमेट्री का भी बना है, और मैथ में 1-2 चैप्टर और है, वहाँ पे हिंदी की भी वीडियो पड़े हैं, और जो टीचिंग वाले बच्चे हैं साइकोलॉजी का भी वीडियो पड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए, अब चैनल धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, 1000 के पार हो चुका है अपने सब्सक्राइबर, जितने भी अपने कैमरे में लगभग 1000 लोग कैद हो चुके हैं।
तो एकदम बस मेहनत करते रहिए, आप परेशान मत होइए। मैं पूरी ताकत पूरी कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाई कि आपको मैं एकदम अच्छे से अच्छा पढ़ाऊं। और कौन टीचर नहीं चाहता कि मैं अच्छा ना पढ़ाऊं। जो भी टीचर व्हाइट बोर्ड पे खड़ा होता है हमेशा मेहनत करने की कोशिश करता है, लेकिन टीचर को नहीं, उसके मेथड को समझिए। टीचर क्या है वो बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसके मेथड को समझिए वो कितना मेहनत कर रहा है। और दूसरी भी चीज, जब तक आप वीडियो को कंटिन्यू नहीं देखेंगे तब तक आपको टॉपिक बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। इसलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को क्लास फर्स्ट से देखिए, तभी मजा आएगा। चलिए दोस्त, अब हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्त, जय हिंद।